Good morning, student. We are seeing lesson number 5, page number 55. Okay, previous video we have seen when Vipin Babu reached okay in Ranchi. Okay, he has seen everything: hotels, buildings, okay, falls, station. But when he saw all this scenario, okay, he didn't recall. He didn't recall his memory. So okay, he thought that I have means he thought that now was he going to end the asylum. अभी मुझे पागल खाना जाना होगा क्या? Because he didn't know about the past life. उसके past life के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं थी. मतलब उसकी memory, his memory was not working. Okay, well. So today's video, okay, we'll see the last portion of this lesson. Back home. Okay, then he back home rang up Dr. Chanda and asked him come over. Then अपने वो घर में आ गए. Okay, और he rang to Dr. Chanda because Dr. Chanda gave suggestion to Vipin Babu. Once again you have to go where Ranchi. When you will see the scenery or the picture of Ranchi, okay, you will recall, your mind will working. But when he has seen, okay, there is no use of the trip of Ranchi. So when he come back to home, he called to Dr. Chanda. Then after shower, he got into a bed with ice bag clamped on his head. When he take a bath, and he got into bed और वो बेड के ऊपर जाके सो गया. कैसे? विथ आइस बैग क्लैम्प ऑन हिज हेड. और उन्हें अपने सर के ऊपर एक आइस बैग मतलब अपना दिमाग ठंडा करने के लिए, ओके, कूल करने के लिए उन्हें एक आइस बैग सर पे रख दिया. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन लेटर बॉक्स. और वैसे ही वो मतलब सोने लगा, वैसे ही उसका एक सर्वेंट क्या लेके आया? एक लेटर. मीन्स समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. ओके, व्हेन ही वाज इन रांची, जब वो रांची के लिए चला गया था तब उसके किसी ने भी उसके घर के सामने एक लेटर बॉक्स में एक लेटर रख दिया था. और दैट लेटर ओके ब्रॉट बाय हिज सर्वेंट अ ग्रीनिश एनवेलोप विच इज नेम इन रेड इंक ऑन इट. एंड द एनवेलोप, द कवर ऑफ दैट लेटर वाज ग्रीनिश. एंड द लेटर, वो जो लेटर थे, ओके, दे वर रिटन इन विच इन रेड इंक से वो लिखे हुए थे. अबाउट द नेम इट सेड, उसके नेम के आगे ऐसा लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशंस, विपिन बाबू हैड फीलिंग दैट ही थॉट टू गो थ्रू द लेटर्स. सो means he was very confused mind. Okay, he became so nervous. That's why he thought that now I have to take a rest. That's why he put ice bag on his head. So he thought that now I have to see, because above the letters, okay, there was written, what was written? It is confidential and urgent. So he tore open the envelope and took out the letter. ही टीयर, उन्होंने वो एनवेलोप को फाड़ दिया और वहाँ से वो लेटर निकाल दिया. नाउ ओके, वहाँ पे देखो क्या लिखा था, डियर विपिन. ओके, नाउ आई एम रीडिंग दिस लेटर. डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन. डियर विपिन, मुझे कुछ आइडिया नहीं है आपके बारे में, आइडिया नहीं था कि आप मतलब आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आप इतने चेंज हुए होंगे. बिकॉज हिज फ्रेंड, दिस लेटर वाज रिटन बाय मिस्टर चुन्नीलाल जो उनको मिलने आया था. ओके, एंड ही वाज, यू कैन से, नीडी. दैट टाइम ही वाज नीडी, ही वाज इन द सर्च ऑफ जॉब. सो ही रिटन देयर ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि मुझे नहीं लगता था कि आप में इतना चेंज होगा. वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प out an old friend down his luck. मतलब I am your old friend, so I came toward you in the search of job. ये एक होप लेके मैं आपके पास आया था कि मेरा दोस्त
मेरा एक पुराना दोस्त मुझे हेल्प करेगा, बिकॉज इन दिस कंडीशंस आई एम जॉबलेस, आई हैव नो जॉब। ओके, मेरा लक कैसे हो गया, बहुत ही मतलब खराब हो गए। सो आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे जो रिसोर्सेज है, मेरे अर्निंग सोर्स है, कैसे है, लिमिटेड है। ओके, नाउ आई एम लिविंग वेरी बैड कंडीशन, आई एम लिविंग इन अ बैड कंडीशंस, दैट्स व्हाई ओके आई केम देयर इन सर्च ऑफ जॉब, बट when I have seen your conditions means, so I become so unhappy. What I have is imagination, a part of which I use in retributions of your in unfeeling behavior. So मुझे लगा कि retribution means as a part of punishment, कि when I came there to meet you, okay, you behaved me just like a unknown person, आपने मेरे साथ एक अननोन पर्सन जैसे बिहेव किए, बिकॉज आई एम योर ओल्ड फ्रेंड। ओके, सो फर्स्ट टाइम ही वॉज नॉट रेडी टू मीट मिस्टर चुन्नीलाल, सबसे पहले उसको मिलने के लिए वो रेडी नहीं था, बट उसको लगा कि वो इफ ही विल नोज अबाउट द 58 ट्रिप, दैट्स व्हाई ही केम डाउन। सो अ पार्ट ऑफ विच आई यूज रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, अनफीलिंग मीन्स हार्टलेस बिहेवियर, जबकि मैं तुम्हारा ये हार्टलेस बिहेवियर देख के आई एम बिकम सो अनहैप्पी। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, ओके, कोई बात नहीं, अच्छे रहो। ओके, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अ नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर्स, नाउ आई हैव रिटन अ नॉवेल, ओके, एंड इट कंसिडर्ड बाय पब्लिशर ने उसको कंसिडर किया है। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगर वो अच्छी चली जो मैंने नावल लिखी है, ओके, सो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो उसके सहारे नेक्स्ट कुछ महीने तक मैं अच्छा जी लूँगा। यूर चुन्नीलाल, ओके, दिस टाइप ऑफ लेटर ओके रिटन बाय चुन्नीलाल। सो व्हेन मिस्टर चंद्रा केम, सो ओके ही कॉल टू मिस्टर चंद्रा केम, बिपिन Bose said, I am fine. It all come back as soon as I got off the train at Ranchi. Okay, so Bipin Babu said, now I am fine, I am feeling well. Okay, it all come back as soon as I got off the at Ranchi. Okay, जैसे मैं रांची में गया, okay, सब कुछ ठीक हो गया। A unique case, Dr. Chandra, I shall certainly write about it in a medical journal. So Mr. Chandra said, okay, I shall write about your condition, about your symptoms in medical journal, जो medical journal होता है, okay, जो एक अखबार होता है, वहाँ पे मैं आपके बारे में लिखूंगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in hip from a fall I had in Ranchi. So the reason why I sent for you, said Bipin Babu, उसका रीज़न ये था कि इज दैट आई हैव अ पेन इन हिप, मेरे हिप में मतलब बैक पेन था, ओके, बैक पेन था, अ फॉल इन हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, ओके, इसलिए अभी आपको क्या देना है, मुझे सिर्फ प्रिस्क्राइब मतलब पेन किलर देना है। अभी मुझे बैक में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है सिर्फ, मतलब नाउ एवरीथिंग इज राइट, नाउ आई एम फीलिंग वेल, अभी मैं एकदम ठीक ठाक हो गया हूँ, अभी मुझे कोई किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं। ओके, व्हेन ही वेंट टू विजिट रांची, ओके, ही सीन ऑल द थिंग्स, ओके, होटल, बिल्डिंग्स, ओके, बाजार, ओके, एवरीथिंग्स, बट ही डिडंट नो, बट व्हेन ही कम बैक टू होम, जब वो वापस आ गया तब उसको ऐसा लगा था कि वो सारी बातें उन्होंने देख ली है, अभी उसको लगा है कि अभी मुझे कुछ चिंता नहीं, ओके, एवरीथिंग इज राइट, बट नाउ ओनली गिव मी अ पेन किलर, सिर्फ मुझे क्या दो, एक पेन किलर, ओके, दिस इज अ लेसन एंड दिस लेसन इज रिटन बाय सत्यजीत रे। सो डियर स्टूडेंट, ओके, today's lecture, okay, we have finished our 5th lesson, okay, and I request all of you, okay, you have to write all these question answers, okay, in your notebooks, okay, and you have to send your answers in your homework group, okay, our English homework group, okay. Next video, okay, we will see next portion, means next lesson, okay. Thank you.